नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर होने वाली एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में। इसमें पहली कंडीशन है मॉर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तीनों कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती हैं। The placenta is a vital organ for growth and development of the fetus during pregnancy। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह वाइटल ऑर्गन होता है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने में मदद करती है, हेल्प करती हैं। इसके बाद हैं इट कैन बी लीड टू वेरियस एबनॉर्मलिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अफेक्ट इट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है यह वेरियस एबनॉर्मलिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है और स्ट्रक्चर, फंक्शन और हेल्थ को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। सम कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की कुछ एबनॉर्मल कंडीशन देखते हैं। पहली है मॉर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है उसके बारे में है। इसके बाद सेकंड है प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि इसके अटैचमेंट से रिलेटेड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा के सेपरेशन से रिलेटेड कंडीशन है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो मॉर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा होता है यह क्या कंडीशन होती है और यह किस तरह से देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले हैं दीज आर कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा बिकम एबनॉर्मली अटैच टू द यूटेराइन वॉल। यानी कि यह वह कंडीशन होती हैं जिसके अंदर प्लेसेंटा का एबनॉर्मल अटैचमेंट हो जाता है यूटेराइन वॉल के साथ में। यानी कि जब प्लेसेंटा बनता है उस टाइम पर यह एबनॉर्मल कंडीशन में वॉल के साथ जो यूट्रस की दीवार होती हैं, वॉल होती हैं, उसके साथ अटैच हो जाता है एबनॉर्मल कंडीशन में। इसके बाद है इसमें पहली कंडीशन है प्लेसेंटा एक्रेटा, सेकंड कंडीशन है प्लेसेंटल इनक्रेटा और थर्ड कंडीशन है प्लेसेंटा परक्रेटा। यानी कि जो पहली एबनॉर्मल कंडीशन है हमारे पास मॉर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा, जिसमें अधेरेंट का मीन्स होता है चिपकना या फैलना, और जो मॉर्बिड है इसका मीन्स होता है कि गहराई से चिपकना प्लेसेंटा का। जिसमें पहली कंडीशन होती है प्लेसेंटा एक्रेटा, सेकंड है प्लेसेंटा इनक्रेटा और थर्ड कंडीशन है प्लेसेंटा परक्रेटा।
इसमें पहली कंडीशन को हम देखते हैं। इन प्लेसेंटा एक्रेटा द प्लेसेंटा अटैच टू द डीपली इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन वाल, यानी कि जब प्लेसेंटा बनता है तब यह यूटेराइन वाल के साथ जो एंडोमेट्रियम होती हैं, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, उसके साथ डीपली अटैच हो जाता है, गहराई के साथ जुड़ जाता है। इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन है प्लेसेंटा इनक्रेटा। इसके अंदर इट इन्वेड्स द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस और यूटेराइन वाल, यानी कि इनक्रेटा के अंदर जो प्लेसेंटा होता है यह इन्वेड कर जाता है, धंस जाता है मायोमेट्रियम के अंदर। पहली कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम में धंसता है और सेकंड कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा और ज़्यादा डीपली जाकर मायोमेट्रियम में धंस जाता है, इन्वेड हो जाता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन है प्लेसेंटा परकरेटा। इट पेनिट्रेट्स थ्रू द पेरीमेट्रियम ऑफ यूटेराइन वाल and can attach to nearby organs such as the bladder, यानी कि जो थर्ड कंडीशन होती हैं प्लेसेंटा परक्रेटा, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह पेनिट्रेट करता है, पहुंच जाता है या धंस जाता है पेरीमेट्रियम के अंदर, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की, एंड कैन अटैच टू नियर बाई ऑर्गन्स, और जो पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होती हैं और इसके आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लैडर, स्टमक, उनमें जाकर अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। तो यह थर्ड कंडीशन होती हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस कंडीशन को डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। इसके बाद हैं दीज कंडीशन कैन लीड टू सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे रिक्वायर ए प्लान्ड सी सेक्शन विद केयरफुल सर्जिकल मैनेजमेंट टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस। और यह कंडीशन जिसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह डीपली अटैच हो जाता है यूट्रस के साथ, इस कंडीशन में जो लेडी होती हैं उसे सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और इस कंडीशन के अंदर हमें प्लान्ड सी सेक्शन यानी कि सर्जिकल सेक्शन के द्वारा प्रेगनेंसी करवाई जाती हैं, फीटस को बाहर निकाला जाता है और यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके इस कंडीशन के अंदर। इसके बाद हैं इसका डायग्राम। पहली कंडीशन के अंदर जो प्लेसेंटा है उसका अटैचमेंट नॉर्मल दिखाया गया है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा का अटैचमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन प्लेसेंटा एक्रेटा। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह एंडोमेट्रियम को भेद कर क्रॉस करके अटैच हो जाता है। इसे हम प्लेसेंटा एक्रेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है प्लेसेंटा इनक्रेटा। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह
इंडोमेट्रियम को क्रॉस करके मायोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है। इस कंडीशन को इनक्रेटा कहा जाता है। और थर्ड कंडीशन के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह इंडोमेट्रियम को क्रॉस करता है, मायोमेट्रियम को क्रॉस करता है और पेरीमेट्रियम को भी क्रॉस करता हुआ बाहर के जो पास के ऑर्गन्स होते हैं उनसे जाकर अटैच हो जाता है, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और यहाँ पर सर्जिकल सेक्शन के द्वारा फीटस को बाहर निकाला जाता है, फीटस की डिलीवरी करवाई जाती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इसमें है प्लेसेंटा प्रीविया अकर्स व्हेन द प्लेसेंटा partially or completely cover the opening of the cervix, blocking the baby's passage through the birth canal। यानी कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है यह एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लेसेंटा पार्शियली मीन्स थोड़ा सा और कम्प्लीटली मीन्स पूरा या कंप्लीट रूप से कवर करता है ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है उसे कवर कर लेता है, उसे ढक लेता है। ब्लॉकिंग और ब्लॉक कर देता है फीटस का जो पास होने का, जो निकलने का रास्ता होता है उसे, यानी बर्थ कैनाल को यह ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली कवर कर लेता है, ढक लेता है ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की ओपनिंग को ढक लेता है, जिससे कि जो बर्थ कैनाल होती है वह ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद हैं दीज कंडीशन कैन लीड टू ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग और मेडिकल इंटरवेंशन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ द मदर एंड बेबी। यह कंडीशन लीड करती हैं ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग होती है एंड मे रिक्वायर, यहाँ पर आवश्यकता होती है केयरफुल मॉनिटरिंग की और मेडिकल इंटरवेंशन की। केयरफुल मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। द इंश्योर सेफ्टी ऑफ बोथ द मदर एंड फीटस, और जो मदर और फीटस होता है, बेबी होता है, उसकी सेफ्टी के लिए। यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन के अंदर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं, जिसके लिए केयरफुल मॉनिटरिंग और मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि मदर और बेबी को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, उनको कॉम्प्लिकेशंस से बचाया जा सके। इसके बाद हैं इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर ए सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन में भी नेसेसरी फॉर डिलीवरी, और कुछ केसेस के अंदर सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता पड़ती हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वह अधिक हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। पेट को या एब्डोमेन को काट कर
फीटस को बाहर निकाला जाता है, उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। इसके बाद हैं इसके डायग्राम, जिसके अंदर फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो प्लेसेंटा है उसका अटैचमेंट लोअर यूटेराइन सेगमेंट में हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है वह अपर यूटेराइन सेगमेंट में देखने को मिलता है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में यह लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है और जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है उसे कवर कर लेता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन है जिसके अंदर प्लेसेंटा और नीचे अटैच हो गया है और जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है उसे पार्शियली कवर कर चुका है। इसके बाद थर्ड कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वह सर्विक्स की ओपनिंग को लगभग कवर कर चुका है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। और फोर्थ कंडीशन के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उसने कम्प्लीटली पूरी तरह सर्विक्स की ओपनिंग को कवर कर लिया है, जो कि एक सीवियर एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती हैं। इसके बाद इसका नामकरण है। इसमें पहली कंडीशन के अंदर कंप्लीट प्लेसेंटल प्रीविया, जिसके अंदर कंप्लीट सर्विक्स को कवर कर लेता है प्लेसेंटा। सेकंड कंडीशन में पार्शियल प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके अंदर पार्शियली मीन्स थोड़ा सा सर्विक्स की ओपनिंग को कवर करता है प्लेसेंटा। थर्ड कंडीशन है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल मीन्स कोना, जो प्लेसेंटा का कॉर्नर होता है, कोना होता है, वह सर्विक्स तक पहुंच जाता है और उसको नैरो कर देता है। और जो थर्ड फोर्थ कंडीशन होती है लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अटैच हो जाता है, लेकिन जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है उसे कवर नहीं करता है। तो यह कंडीशन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। इसके बाद अगला है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा की तीसरी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती हैं। इसके अंदर प्लेसेंटल अब्रप्शन इज़ ए कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा partially or completely separate from the uterine wall before delivery। यानी कि जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है यह वह कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लेसेंटा पार्शियली मीन्स थोड़ा सा और कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है फ्रॉम द यूटेराइन वाल से बिफोर डिलीवरी के पहले। यानी कि फीटस की डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा थोड़ा सा या पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है, निकल जाता है यूटेराइन वाल से। यानी कि डिलीवरी के पहले प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, प्लेसेंटा यूटेराइन वाल से अलग हो जाता है। इसके बाद हैं दीज कंडीशन कॉल प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। इस कंडीशन को प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कहा जाता है। प्रीमेच्योर मीन्स
मैच्योर होने से पहले ही जो प्लेसेंटा होता है वह सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। इसके बाद हैं These can cause bleeding, abnormal pain and can be life-threatening for both the mother and the fetus। और यह कंडीशन मदर के अंदर ब्लीडिंग पैदा करती हैं, एबनॉर्मल पेन करती हैं एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और यह कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जानलेवा हो जाती हैं, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती हैं बोथ मदर और फीटस दोनों के लिए। यानी कि जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा कंडीशन होती हैं इसके अंदर ब्लीडिंग और एबनॉर्मल पेन देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी यह लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर हो जाती हैं, जानलेवा हो जाती हैं मदर और फीटस के लिए। इसके बाद हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन ऑफ्टन रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड मे रिजल्ट इन एन इमरजेंसी सी सेक्शन। और जो प्लेसेंटल एब्रप्शन कंडीशन होती हैं इसके अंदर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि यह बहुत ही डेंजर और जानलेवा कंडीशन होती हैं। इसके लिए इमरजेंसी में इमीडिएट जल्द से जल्द सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है और एब्डोमेन पर इंसिजन लगाकर, चीरा लगाकर फीटस की डिलीवरी करवाई जाती है डॉक्टर के द्वारा। इसका डायग्राम है, इसके अंदर जो यूट्रस होता है उसमें जो प्लेसेंटा होता है वह समय से पहले सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है और जो ब्लीडिंग होती है वह धीरे धीरे सर्विक्स से होती हुई वेजाइना से होकर बाहर निकलने लगती हैं, जिसे हम हेमरेज कहते हैं। हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग होना होता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है जिसमें जो फीटस होता है और जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, जो कि मार्जिनल प्लेसेंटा एब्रप्शियो कहलाता है। इसके अंदर जो प्लेसेंटा अलग होता है वह सेंटर से अलग हो जाता है और मार्जिन जो कॉर्नर होते हैं प्लेसेंटा के वह सेपरेट नहीं होते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वह प्लेसेंटा के अंदर ही अकुमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और वहीं पर जमी रहती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। इस कंडीशन को कंसील्ड हेमरेज कहा जाता है। कंसील्ड मीन्स हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ, हेमरेज और छिपी हुई ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में वेजाइना से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती है। इस कंडीशन के अंदर इसके बाद हैं इसके कुछ टाइप्स, जिसके अंदर पार्शियल सेपरेशन यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसका बहुत ही थोड़ा सा सेपरेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर कंसील्ड हेमरेज होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वह प्लेसेंटा के अंदर ही अकुमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन में पार्शियल सेपरेशन होता है। जो प्लेसेंटा होता है वह थोड़ा सा अलग होता है, सेपरेट होता है
और वहाँ से अपीरियंट हेमरेज देखने को मिलता है। जो ब्लीडिंग होती है वह वेजाइना के थ्रू बाहर देखने को मिलती हैं, जो कि डायग्राम के अंदर दिख रहा है, देखने को मिल रही हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन होती है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसके अंदर प्लेसेंटा का कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, लेकिन जो मार्जिनल पॉइंट होते हैं, जो कॉर्नर के पॉइंट होते हैं, वहाँ पर प्लेसेंटा का सेपरेशन नहीं होता है और यह ब्लीडिंग अंदर ही एक्युमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण कंसील्ड ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं। यानी कि जो ब्लीडिंग होती हैं वह अंदर ही इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लड अंदर ही एक्युमुलेट हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर ये थे एब्रप्शियो प्लेसेंटा के कुछ टाइप्स। इन सभी एबनॉर्मल कंडीशंस को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।